Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश की स्काई के वीआईपी सीट पर आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बदायूं लोकसभा सीट की। बदायूं लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काटते हुए बीजेपी ने अपने युवा और तेज तर्रार ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष जिनका नाम है दुर्विजय सिंह, उनको मैदान में उतारा है। तो वहीं दूसरी तरफ देखें, दुर्विजय सिंह शाक्य के सामने सपा ने समाजवादी पार्टी के दिग्गज शिवपाल सिंह यादव की जगह पर उनके बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतारा। ऐसे में बदायूं में दुर्विजय सिंह का मुकाबला समाजवादी पार्टी के दिग्गज शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव से होगा। आदित्य यादव नामांकन के दौरान उनके साथ उनका भाई पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, कुन्नौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामखिलाड़ी सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष यादव भी मौजूद थे। वह पहली बार लोकसभा सदस्य पद के लिए नामांकन भरे हैं। इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में इस सीट का समीकरण समझना जरूरी है। तो समीकरण समझने से पहले यहाँ के स्थानीय जानकार क्या कहते हैं, पहले वो सुन लीजिए। अब वो प्रचारक बन के अगर स्टार प्रचारक के रूप में अपने को प्रेजेंट करते हैं तो वो प्रत्याशी के रूप में अपने को नहीं दिखा पा रहे हैं। प्रत्याशी बनकर रखते हैं तो स्टार प्रचारक का एक ओहदा जो है वो उनका, क्योंकि उनके स्टार प्रचारक में उनका नाम सूची में है। तो बीजेपी के लिए एक प्रकार से वीआईपी कैंडिडेट बीजेपी ने यहाँ उतार दिया है और उस कारण से कार्यकर्ताओं में जोश है, भीड़ हो जाती है जब भी कहीं होती है, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मेरी समझ में तो नहीं लगता, और जो जनता भी है वो भी कह रही है कि स्थानीय प्रत्याशी केवल पैदा होने से स्थानीय नहीं हो जाता। अगर स्थानीय होता है तो रहने वाला भी हो यहाँ पे। जैसे ये भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो बरेली रहते हैं, यहाँ से उनका कोई ऐसा अब टच है नहीं। तो एक तो ये चीज है कि लोकल प्रत्याशी, और समाजवादी का भी कोई लोकल प्रत्याशी नहीं है। अखिलेश यादव ने पहले धर्मेंद्र के टिकट को बदल दिया, दे दिया अपने चाचा को। तो क्या ये समाजवादी पार्टी की गढ़ बन जाएगी या फिर इसमें आप लोगों को लगता है अभी संदेह है? देखिए, समाजवादी पार्टी का गढ़ हमेशा से रहा है। लगभग 5 से 6 बार समाजवादी यहाँ से जीती है और केवल 19 में भी काफी इलेक्शन के बाद 2019 में ऐसा हुआ था कि बीजेपी ने समाजवादी को हरा कर दिया था। उसका भी कारण ये रहता है कि जो समाजवादी का मेन गढ़ है गुन्नौर और सहसवान, वहां से जो अपेक्षित लीड मिलती है उतनी लीड नहीं मिली थी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को, जिसकी वजह से हार हुई। और अब ऐसा नहीं है, क्योंकि 2022 में जो समाजवादी का विधायक वहां से हार गया था 2017 में, वो 22 में फिर जीत गया है। तो यादव फिर एक प्लेटफॉर्म पे है, मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पे है। और बीजेपी भी अच्छा लड़ेगी, लेकिन अब गुन्नौर और सहसवान की लीड को बीजेपी अगर कम नहीं कर पाती है, जिस पे आज सबका फोकस है, तो बीजेपी यहाँ से चुनाव जीतना मुश्किल पड़ेगा बीजेपी के लिए। और दुर्विजय सिंह जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं भाजपा से, अब उनका एक क्षेत्रीय अध्यक्ष है, वो यहाँ पे क्षेत्रीय अध्यक्ष है, लेकिन वो अभी प्रत्याशी के तौर पे लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं। अभी उनका जो औरा क्षेत्रीय अध्यक्ष का बना हुआ है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बदायूं जिले की अपनी एक अलग ऐतिहासिक पहचान है। इस धरती को सूफी संतों औलियाओं के नाम से भी जाना जाता है। संसदीय क्षेत्र को अगर देखें तो ये इसका इतिहास बड़े लंबा रहा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी और बदायूं सीट पर सपा को 1996 से लेकर 2014 के सभी 6 चुनाव में जीत मिली थी। अगर 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम की अगर बात की जाए कि सीट पर परिणाम क्या रहे थे, तो बीजेपी के संघमित्रा मौर्य को 5,11,352 वोट मिले थे। 47.30% वोट प्रतिशत रहा और सपा के धर्मेंद्र यादव दूसरे नंबर पर रहे, जिन्हें 4,92,898 वोट मिले। 45.59% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस के सलीम इकबाल शेरवानी को 51,947 वोट मिले। 4.80% वोट प्रतिशत रहा। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के समय भी बदायूं में बीजेपी का जादू नहीं चला और यहां से सपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। बदायूं में 2014 लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो सपा के धर्मेंद्र यादव को 4,98,378 वोट मिला। 48.50% वोट प्रतिशत रहा। बीजेपी के वगेश पाठक को 3,32,031 वोट मिल सका। 32.31% वोट प्रतिशत रहा। बीएसपी के अकमल खान को 1,56,973 वोट मिले। 15.27% वोट प्रतिशत रहा।
बदायूं संसदीय सीट के तहत 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें बिसौली, बिलसी, बदायूं, सहसवान, शेखुपुर और दांतागंज शामिल है। 2022 के चुनाव में यहां पर 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ तो 2 सीटों पर बीजेपी ने दबदबा अपना कायम रखा। अगर यहाँ के समीकरण की बात की जाए तो 2011 जातीय जनगणना के मुताबिक 43.12% यहाँ की साक्षरता है। ग्रामीण वोटर 15,12,103 है, जो कि करीब 80% आबादी के करीब आते हैं। शहरी वोटर 3,78,026 बताए जाते हैं, 20% के करीब। 2019 में कुल वोटर 18,90,129 की गिनती की गई थी। अब इसमें बढ़ोतरी हुई होगी। बदायूं सीट पर यादव और मुस्लिम की आबादी सबसे ज्यादा बताई जाती है और यही दोनों वोटर्स अहम भूमिका निभाते हैं। 2019 में सपा का खेल बिगड़ गया था और जीत बीजेपी को मिली थी। पिछले हार से सबक लेते हुए सपा इस बार मुस्लिम यादव योजना के साथ साथ पीडीए का भी योजना लगाया है। यादव वोटर की संख्या 4 लाख के करीब है, मुस्लिम वोटर्स भी हैं 2.5 लाख के करीब में और ओबीसी भी हैं। इस पर ब्राह्मण वोटर के साथ साथ अनुसूचित जाति के वोटर भी मजबूत स्थिति में इस संसदीय क्षेत्र में देखते हैं। जाति और आबादी के हिसाब से देखा जाए तो बौद्ध धर्म के 0.05%, ईसाई धर्म के 0.19%, जैन धर्म के 0.03%, मुस्लिम धर्म के 27.61% और अनुसूचित जाति की यहाँ पर आबादी 17.1% बताई जाती है। एसटी की यहाँ पर आबादी नहीं है और सिख समुदाय यहाँ पर 0.03% की आबादी में लोग रहते हैं। इतिहास की बात की जाए तो मुगल सल्तनत के दौर में महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी इसका नाम बदायूं रखा था। अकबर के दौर में फजल की किताब में भी अकबरीन में लिखा था। आगे चलकर इसी का नाम बदायूं हो गया। बदायूं जिला रोहदेल खंड से मिलकर बना है। बदायूं के साथ साथ बरेली, मुरादाबाद, अमरोहा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संबल, रामपुर और बिजनौर जिले भी शामिल हैं रोहदेल खंड क्षेत्र में। बताया जाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अंतिम समय बदायूं में ही गुजारा था। इसी तरह मुगल बादशाह अकबर के दौर में लेखक अब्दुल कादिर बदायूं लंबे समय तक यहीं पर रहे थे। सपा के गढ़ कहे जाने वाले बदायूं संसदीय सीट के इतिहास को अगर देखें तो यहाँ पर 1952 में पहली बार चुनाव कराया गया था, जिसमें कांग्रेस को जीत मिली थी। अगर इसके बाद बात की जाए कि यहाँ पर कौन कब जीता, किस ईस्वी में किस पार्टी से जीता, इसे भी समझ लेते हैं कि आखिर किस पार्टी का यहाँ पर ज्यादा दबदबा रहा। सपा ज्यादा दिन तक यहाँ पर अपने संसदीय क्षेत्र में रही। 1952 में बदन सिंह कांग्रेस से, 1957 में रघुबर सैनी कांग्रेस से जीते, 1962 और 1967 में ओंकार सिंह भारतीय जनसंघ से यहाँ पर जीते थे, 1971 में करण सिंह यादव कांग्रेस से जीते, 1977 में ओंकार सिंह जनता पार्टी से जीते, 1980 में मोहम्मद असरार अहमद कांग्रेस से जीते, 1984 में सलीम इकबाल शेरवानी कांग्रेस से जीते, 1989 में शरद यादव जनता दल से यहां से जीतकर संसद पहुंचे, 1991 में स्वामी चिन्मयानंद बीजेपी से जीते, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में सलीम इकबाल शेरवानी सपा से जीते। 2009 और 2014 में धर्मेंद्र यादव सपा की तरफ से जीते और 2019 में संघमित्रा मौर्य बीजेपी की तरफ से जीती हैं और अभी वर्तमान में संसद में हैं। अब 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है। संघमित्रा मौर्य का टिकट काटते हुए बीजेपी ने दुर्विजय सिंह साक्य को मैदान में उतारा है और सपा ने शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव को। ऐसे में दोनों के बारे में आपको बताते हैं। दुर्विजय सिंह साक्या के नेतृत्व में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव हुआ था ब्रज क्षेत्र में, जिसमें उनके काफी अहम भूमिका रही थी। इसके बाद और वे अच्छे संगठनकर्ता और कुशल रणनीतिकार भी माने जाते हैं। मूल रूप से संघ विचारधारा के साथ लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। दुर्विजय सिंह साक्या का जन्म 12 फरवरी 1977 को बदायूं के ब्लॉक समरेर गांव के ब्रह्मपुर में हुआ था और इसके बाद 5 भाई और 3 बहनों में सबसे छोटे हैं दुर्विजय सिंह। उनके भाई देवेंद्र साक्या गांव ब्रह्मपुर के कई वर्षों से प्रधान भी हैं। बीएससी, बीएड, एमए, पॉलिटिकल साइंस, लॉ की डिग्री, पीजी डिप्लोमा, मास कम्युनिकेशन,
भी उनसे प्राप्त है। अंतर जातीय विवाह पंजाबी समुदाय बरेली की निवासी मोना भाटिया से किया। मोना भाटिया उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। सपा प्रत्याशी शिवपाल के बेटे आदित्य यादव की बात करें तो आदित्य यादव के पास 11.80 करोड़ की संपत्ति है। 11 करोड़ 80 लाख आप इसे कह सकते हैं। वो 2 करोड़ 42 लाख की जमीन के मालिक हैं। नामांकन के दौरान उन्होंने हल्फनामे में बताया कि आदित्य के शपथ पत्र के मुताबिक उनकी संपत्ति 11 करोड़ 79 लाख 10,179 रुपए है। इसमें आदित्य की पत्नी राजलक्ष्मी यादव के पास 38,83,262 रुपए की नकदी है। जेवर, शेयर और अन्य की कुल संपत्ति भी इसमें शामिल है। आदित्य की जमीन की अगर बात की जाए तो 77,500 वर्ग फुट की जमीन बताई गई है, जबकि उनकी पत्नी राजलक्ष्मी के नाम पर कोई भी जमीन नहीं है। आदित्य यादव के पास 3,04,260 रुपए नगद हैं। बाकी की रकम बैंक खातों में जमा है। शेयरों के रूप में 9,74,529 रुपए की पॉलिसी है। 3,85,630 रुपए की ज्वेलरी है। आदित्य के पास एक पिस्टल 2,68,000 रुपए की है और एक मोबाइल 56,400 रुपए का है। आदित्य के पास कोई भी गाड़ी वाहन नहीं है। आदित्य के नाम पर 77,500 वर्ग फीट जमीन को दर्शाया गया है। इसका बाजार मूल्य देखें तो 2 करोड़ 42,21,000 रुपए है। शपथ पत्र के अनुसार आदित्य यादव पर कोई भी मुकदमा नहीं है। पत्नी राजलक्ष्मी की बात की जाए तो उनके पास 1,65,495 रुपए नगद है। ज्वेलरी 10,88,640 रुपए की है। 78,400 रुपए का एक मोबाइल है। उनके अलावा आदित्य के बेटे शिव प्रताप सिंह यादव के बैंक अकाउंट में 53,321 रुपए है। 2 लाख रुपए FD है। तो ये तो हुई बदायूं लोकसभा सीट के समीकरण, लेकिन इस समीकरण से परिणाम क्या निकल कर सामने आते हैं ये 4 जून को जब चुनाव परिणाम के आएंगे तभी पता चल पाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।